एबीपी गंगा की खबर पर मुहर लग गई है। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उनके बेटों पर बड़ी कार्रवाई की खबर है। याकूब कुरैशी, बेटे इमरान और फिरोज की जेल बदल दी गई है, जेलों को शिफ्ट कर दिया गया है। याकूब कुरैशी को सोनभद्र जेल भेजा गया है, बेटे इमरान को बलरामपुर जेल में शिफ्ट किया गया है और बेटे फिरोज को सिद्धार्थनगर जेल में शिफ्ट किया गया है। एबीपी गंगा ने पहले ही आपको जेल बदले जाने की जानकारी दे दी थी। दरअसल खबर यह मिल रही थी कि तीनों मेरठ जेल में ऐशो आराम की जिंदगी काट रहे हैं और इसके बाद यह मामला लखनऊ तक जा पहुंचा। डीजी जेल आनंद कुमार के संज्ञान में मामला आने के बाद एक्शन हुआ। गैंगस्टर और धोखाधड़ी मामले में जेल में बंद है याकूब एंड फैमिली। तो आपको इस बदली गई जेल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता दें। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की जेल बदल दी गई है। याकूब कुरैशी के बेटे इमरान की भी जेल बदली गई है। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। बेटे फिरोज को मेरठ की दूसरी जेल में शिफ्ट किया गया है और याकूब कुरैशी मेरठ से सोनभद्र जेल शिफ्ट किया गया है। इमरान जो बेटा है उसको बलरामपुर जेल शिफ्ट किया गया है। फिरोज को सिद्धार्थनगर जेल में शिफ्ट किया गया है। मेरठ जेल में सुविधा मिलने की शिकायत के बाद ये शिफ्टिंग की गई है जेलों की। डीजी जेल आनंद कुमार के संज्ञान में जब ये मामला आया उसके बाद ये एक्शन लिया गया, शिफ्टिंग शुरू हुई। गैंगस्टर और धोखाधड़ी मामले में जेल में बंद है याकूब और उसके दोनों बेटे इमरान और फिरोज। और शिकायत मिलने के बाद, जिसके बारे में पहले एबीपी गंगा ने आपको बता दिया था, जेलों को शिफ्ट कर दिया गया है। सीधा आपको मेरठ लिए चलते हैं। इस बड़े प्रकरण पर तमाम जानकारियां लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सनुज शर्मा। सनुज, एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों को पहले ही बताया था कि ऐसा हो सकता है और ऐसा हुआ, लेकिन इसके पीछे एक पूरा सिलसिला है, इसके पीछे शिकायत है जिसके बाद ये एक्शन लेना पड़ा है। उस शिकायत के बारे में, उन चीज़ों के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं और ये शिफ्टिंग कितनी देर में इतनी जल्दी कर ली गई, इसके बारे में भी बताएं। देखिए, जेल सूत्रों से हमें लगातार ये जानकारी मिल रही थी कि जो याकूब कुरैशी, उनका बेटा इमरान और जो फिरोज है, उनको यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो जेल मैनुअल के हिसाब से नहीं बल्कि अलग से दी जा रही हैं। ऐशो आराम की ज़िंदगी वो यहाँ पर जी रहे हैं और उसको लेकर जो बाकी बंदी है वो विरोध भी कर रहे हैं। इस बात पर नाराज़गी भी जता रहे हैं कि जेल में नियम, कायदे, कानून सबके लिए एक होने चाहिए, लेकिन जेल प्रशासन के अधिकारी याकूब कुरैशी एंड फैमिली के आगे नतमस्तक नजर आ रहे थे। यही विरोध चल रहा था। इसको लेकर लगातार तमाम शिकायतें आ रही थी। हमको भी ये शिकायत पता लगी, इसीलिए हमने इस खबर को सबसे पहले दिखाया और उसका यह असर हुआ कि जो डीजी जेल है आनंद कुमार, उनके मामला ये पूरी तरीके से संज्ञान में आया। उन्होंने एक अपने स्तर से अलग इसमें जांच कराई और जांच कराने के बाद ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो गई कि गैंगस्टर, धोखाधड़ी सहित कई मामलों में मेरठ जिला कारागार में बंद याकूब कुरैशी, बेटा इमरान और फिरोज को जो सुविधाएं हैं वो ऐशो आराम की जिंदगी जीने की सुविधाएं यहां पर दी जा रही थी और उसी के बाद तीनों को यहां से शिफ्ट करने का जो काम है वो अलग अलग कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश की अलग अलग जेलों में तीनों को भेजा गया है। जो याकूब कुरैशी है उनको सोनभद्र भेजा गया, जो बेटा इमरान है उसको बलरामपुर और जो फिरोज है उसको सिद्धार्थनगर भेजा गया है। मकसद साफ है, संदेश साफ है कि इस तरीके से एक ही जेल में रहकर तीनों यहाँ कोई गैंग चलाते या इस तरीके से ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे, कहीं किसी और जेल में इस तरह की बातें ना हो, इसलिए तीनों को अलग अलग कर दिया गया है। रही बात जेल प्रशासन की, तो मुझे लगता है कि याकूब कुरैशी और उनकी फैमिली को अलग अलग जेलों में शिफ्ट करके पहला मैसेज दिया गया है और दूसरा मैसेज ये हो सकता है कि जेल के वो अधिकारी जो याकूब कुरैशी के आगे नतमस्तक नजर आ रहे थे, उनको जो है ऐशो आराम की जिंदगी यहाँ पर जिला रहे थे, उनको तमाम ये सुविधाएं दी जा रही थी जो जेल मैनुअल का सीधा सीधा उल्लंघन होती है। इस तरह के जो तमाम आरोप लग रहे थे, हो सकता है कि जेल के अधिकारियों के खिलाफ भी एक सख्त एक्शन यहां पर हो जाए। रही बात इसकी कि देखिए, याकूब कुरैशी इस समय इतने बुरे दौर से गुजर रहे हैं, शायद याकूब कुरैशी ने भी कभी नहीं सोचा होगा। अवैध रूप से मीट प्लांट का संचालन, नगर निगम की बात हो, प्रशासन, पुलिस, बाट माप विभाग, फूड विभाग, तमाम विभागों ने छापा मारा तो सबके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। 30 मार्च 2022 की बात है और जब यहां पर छापा मारा गया तो अवैध रूप से मीट प्लांट चल रहा था। 31 मार्च को इस मामले में मुकदमा कायम होता है और मुकदमा कायम होने के बाद याकूब कुरैशी और उनके जो बेटे हैं वो दोनों यहां से भाग निकलते हैं। लुका छिपी का खेल चलता रहता है। फिरोज को कुछ दिन पहले गिरफ्तार कर लिया गया और 9 महीने बाद याकूब कुरैशी और इमरान की गिरफ्तारी हुई और दोनों को यहाँ गैंगस्टर मामले में जेल में भेज दिया गया। लेकिन जेल जाने के बाद भी याकूब कुरैशी का रसूख देखिए कि जेल के अधिकारी नतमस्तक हो गए और बंदियों से अलग उनको सुविधाएं दी जाने लगी
और ये जब बातें शासन स्तर पर पहुंची, लखनऊ तक पहुंची, लखनऊ तक मामले की गूंज हुई, जेल के जो सूत्र हैं उन्होंने भी इस मामले में शिकायत की और उसका ये असर हुआ कि अब तीनों को अलग अलग जेलों में शिफ्ट कर दिया गया है। वाकई कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है कि आप सोचिए कि योगी राज चल रहा है, योगी राज में अगर इस तरीके से इस तरह के लोगों को जिन पर गैंगस्टर में मुकदमा दर्ज हो, इनामी रहे हो, 9 महीने तक पुलिस से भागते फिर रहे हो, उसके बाद जब उनको जेल भेजा गया तो इस तरह की सुविधाओं को किसी तरीके से नहीं देना चाहिए था। इसमें मुझे लगता है कि एक गोपनीय जांच कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। जेल के अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त एक्शन हो सकता है। याकूब कुरैशी, आप सोचिए कि मेरठ से कितनी दूर, बलरामपुर यहाँ नहीं पड़ता, बलरामपुर कितनी दूर है। उसी के बाद जो इमरान है, इमरान को बलरामपुर भेजा गया है, कितनी दूर पड़ता है। जो फिरोज है सिद्धार्थनगर भेजा गया है और याकूब कुरैशी सोनभद्र। आप देखिए बिल्कुल आखिर की तरफ अगर देखा जाए तो अब इन तीनों की मुश्किलें और भी बढ़ रही है। ये माना जा रहा था कि जेल जाने के बाद शायद याकूब कुरैशी की कुछ मुश्किलें कम हो जाए, लेकिन मुश्किलें कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। ये भी एक बड़ा एक्शन है कि तीनों को अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया गया है। तमाम ऐसे मामले हैं, मेरठ पुलिस बड़ी गंभीरता से इस मामले में जांच कर रही है। एसएसपी रोहित सिंह सजवाण हैं, उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि याकूब की जो 26 प्रॉपर्टी है जो करोड़ों रुपए कीमत की बताई जा रही है, उनको भी जल्द कुर्क करने की कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा सकती है। पुलिस उनके जब्तीकरण की कार्रवाई कर सकती है। एसएसपी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि लखनऊ से भी इसकी बाकायदा मॉनिटरिंग हो रही है और लखनऊ से जब मॉनिटरिंग चल रही थी, यहां से मॉनिटरिंग चल रही थी, तभी यह बात निकलकर सामने आई कि याकूब जेल में तो चला गया है, लेकिन बावजूद उसके ना रसूख में कमी आई है, ना सुविधाओं में कमी आई है। जेल प्रशासन के अधिकारी नतमस्तक नजर आ रहे हैं। तमाम वो सुविधाएं दी जा रही हैं कि जो जेल नहीं, जैसे कि कहीं जेल के बाहर हो, किसी होटल की हो, इस तरह के तमाम आरोप, बड़े गंभीर आरोप लगे। और जो जेल के सूत्र हैं उन्होंने तमाम जानकारी दी थी कि कुछ बंदी खुला विरोध कर रहे थे। उनका यह कहना था कि हम भी जेल में बंद है, ये भी जेल में बंद है, हमारे परिवार के लोग आते हैं तो कह दिया जाता है जेल मैनुअल के हिसाब से दी जाएगी, आखिर ये कौन लोग हैं, इन पर तो हमसे गंभीर ज्यादा मुकदमे दर्ज है। इसको लेकर विरोध चल रहा था। जेल के सूत्र लगातार लखनऊ भी जानकारी दे रहे थे, हम लोगों को भी जेल के सूत्रों से जानकारी मिल रही थी और एबीपी गंगा ने सबसे पहले खुलासा किया था कि याकूब कुरैशी, इमरान कुरैशी और फिरोज कुरैशी को तीनों को अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया जा सकता और ये बात बिल्कुल सच साबित हुई। तीनों को अलग अलग जेलों में शिफ्ट कर दिया गया है। यानी याकूब कुरैशी की जो मुश्किलें हैं वो फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही है। अलग अलग जेलों में तीनों को शिफ्ट किया गया है। सरोज, शिकायत हुई होगी इस सारे प्रकरण की, उस शिकायत का संज्ञान लिया गया, उस संज्ञान के लेने के बाद फैसला किया गया और फैसले के बाद जेलों में शिफ्ट कर दिया गया पिता और दोनों पुत्रों को, और दूर की जेलों में शिफ्ट किया गया। ये सब बहुत फौरी तौर पे हुआ है सनुज, इस पर भी गौर करना पड़ेगा। हाँ देखिए, ऐसा है कि शिकायतें तो पिछले कई दिनों से चल रही थी। जब याकूब कुरैशी जेल में गए थे, जिस तरीके से वो जेल में गए थे तो उनको अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया था, चूंकि उनको इंसुलिन लगती है। उसके बाद ये बात निकलकर सामने आती है कि वहां पर तो बहुत अलग सुविधाएं इन लोगों को दी जा रही हैं। पहले याकूब कुरैशी का नाम आया, फिर इमरान का और उसके बाद फिरोज का, कि तीनों को ऐसी सुविधाएं दी जा रही है जैसे वो किसी जेल में नहीं, किसी होटल में हो या किसी घर पे हो या किसी और जगह हो। धीरे धीरे ये बातें, शिकायतें लखनऊ जाती रही। और देखिए डीजी जेल जो आनंद कुमार हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने एक स्तर से गोपनीय जांच कराते हैं। उनके सब अधिकारियों के अपने अपने सोर्सेज होते हैं, जिस तरीके से पत्रकारों के अपने अपने सोर्सेज होते हैं। तो उन सोर्सेज के बाद जब ये पता लगा कि वाकई जो शिकायतें हैं, अब आप ये सोचिए कि जो मिलाई करी जा रही थी याकूब कुरैशी और उनके इमरान और फिरोज से मिलाई करने के लिए जो लोग जा रहे थे, एक हुजूम लगा रहता था। उसमें भी नई बात निकलकर सामने आई कि पर्ची किसी और के नाम की और मिलाई करने के लिए परिवार के लोग, रिश्तेदार के लोग, कुछ और लोग हैं, वो लोग जा रहे थे। तो एक शिकायत नहीं थी, शिकायतें कई थी। शिकायत ये थी कि उनको वहां पर ऐशो आराम की जिंदगी जो है वो मुहैया कराई जा रही है, और दूसरी शिकायत ये थी कि जो पर्चियां हैं, उन पर्चियों के आधार पर और लोगों के नाम की पर्ची लेके और लोग वहां पर मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। जेल में भीड़ लगी रहती थी कि कहीं किसी को ऐसा लगे कि भाई हाँ ये आए हैं, इतने बड़े लोग हैं, इतना इनका रसूख जेल में भी कायम है। तो इस तरह की शिकायतों को डीजी जेल आनंद कुमार ने गंभीरता से लिया और उसके बाद यहाँ पर ये सख्त एक्शन हुआ है कि तीनों को अलग अलग जेलों में भेज दिया गया है। अब एक बात और निकल कर आ रही है कि इस मामले में हो सकता है कि जेल के उन अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त एक्शन हो जाए कि जो ऐशो आराम की यहाँ जिंदगी इन लोगों को मुहैया करा रहे थे, इन लोगों को जो तमाम सुविधाएं वो तमाम सुविधाएं दे रहे थे। सनुज, ये बड़े अधिकारी होंगे उस जेल के मेरठ में, और बगैर उनकी बैकिंग के, बगैर उनकी जानकारी में आए बिना इतने बड़े मामलों में बंद और इतने चर्चित व्यक्ति को अगर सुविधाएं मिल रही थी तो ये संभव नहीं था। जाहिर सी बात है वो अधिकारी भी बड़े स्तर के होंगे। हाँ देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए जेल सुपरिटेंडेंट होते हैं, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पद और सबसे
अहम पदोन्नति का होता है। तमाम व्यवस्थाएं, तमाम सुविधाएं, कैदियों को, बंदियों को किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, सब उनका जिम्मा होता है। उसके बाद सुपरिटेंडेंट होते हैं, उसके बाद और तमाम लोग होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी को इन सुविधाओं के बारे में जानकारी नहीं होगी, सबको इस बारे में जानकारी थी। लेकिन कौन ऐसे लोग थे कि जो इस सुविधाओं का विरोध कर रहे थे, और कौन लोग ऐसे थे, कौन ऐसे अधिकारी थे जेल, मेरठ जेल प्रशासन के, कि जो ये सुविधाएं मुहैया करा रहे थे। अब उसमें ये देखा जाएगा, तमाम पूछताछें होंगी, तमाम जांच होंगी, और उसके बाद मुझे लगता है कि जेल के कुछ अधिकारियों पर भी गाज गिरना लगभग तय माना जा रहा है। क्योंकि याकूब कुरैशी, जिसको 9 महीने तक पुलिस ढूंढती रही, उसके बाद उसको गिरफ्तार करके जेल में भेजा, और जेल में ऐशो आराम की जो जिंदगी है वो जेल के बड़े अधिकारियों के बिना उनके इशारे के नहीं दी जा रही थी। और ये इशारा किसने किया था? क्या किसी बड़े अधिकारी ने? क्या किसी छोटे अधिकारी ने? कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े अधिकारी के संज्ञान में ये मामला ना हो? तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं कि जो जांच के बाद साफ होगा। लेकिन इतना जरूर है कि मामला इस समय मेरठ से लखनऊ तक गूंजा हुआ है। इन तीनों को भले ही जेलों से शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरठ जेल प्रशासन के अधिकारियों के माथे पर पसीना आ गया है कि एक्शन, कार्रवाई की जद में उनमें से कौन आएगा, किन किन लोगों पर आरोप लगे हैं, डीजी जेल के यहाँ शिकायत करने वाले जेल के सूत्र कौन से हैं, और सूत्र कौन होते हैं, ये कभी पता नहीं होता। जो बड़े अधिकारी हैं उनकी हमेशा कार्यप्रणाली रही है कि कोई अधिकारी मान लीजिए मेरठ में एसएसपी रहा है और उसके बाद वो एडीजी या डीजीपी तक बन जाता है, तो उनके अपने एक सोर्सेज होते हैं जो उनको इस तरह की जानकारियां देते हैं। ये हर अधिकारी की कार्यप्रणाली होती है, और इसमें भी ऐसा ही हुआ है कि कुछ जेल के अधिकारियों ने और जो जेल के सूत्र उन्होंने सीधी डीजी जेल अनिल कुमार से इसकी शिकायत की, और उसके बाद ये सख्त एक्शन हुआ है। कहीं ना कहीं सख्त एक्शन देने का मैसेज ये है कि जो इस तरह की सुविधाएं लेंगे उनके खिलाफ इसी तरह का एक्शन होगा, और जो सुविधाएं देंगे उनके खिलाफ क्या बड़ा एक्शन होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि आखिर इन लोगों के खिलाफ कब तक एक्शन होगा, क्योंकि जेल के अंदर की चार दीवारी के बीच जो सुविधाएं दी जा रही थी और कब एक्शन जेल के, ये दो प्रश्न हैं, और मुझे लगता है कि इसका उत्तर भी बहुत जल्दी हम सब लोगों को मिल जाएगा। जैसे आप बता रहे हैं कि जांच शुरू हो चुकी है, तो इसका उत्तर आने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। सनुज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विस्तार में दी गई इन तमाम जानकारियों के लिए, तमाम डिटेल्स के लिए, सारे प्रकरण से जुड़ी हुई। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।